देखो, हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग। आई लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परमुटेशन कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? परमुटेशन में आपने सेलेक्ट भी किया था। सेलेक्ट करने के बाद आपने अरेंज भी किया था। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन करना। आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन की मीनिंग समझते हैं। यस, a selection that can be formed by taking some or all things or object is called permutation। मतलब सिंपल सी मीनिंग में एक सिलेक्शन करना है। जैसे परमुटेशन में हमने एक एग्जांपल दिया था आपको, जैसे ए बी सी थ्री अल्फाबेट्स है आपके पास। थ्री में से टू अल्फाबेट आपको अरेंज करना है, तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं: ए बी बी सी, ए बी बी ए, बी सी सी बी, ठीक है, एंड ए सी सी ए। लेकिन ये परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, बट सिलेक्शन में यहाँ पे कोई ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे ए बी और बी ए को सेलेक्ट करिए। जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करिए, रोहित शर्मा विराट कोहली को सेलेक्ट करिए, या फिर कोहली एंड रोहित शर्मा को सेलेक्ट करिए। दोनों की मीनिंग आपकी क्या होती है? सेम होती है। बट इनको अगर अरेंज की बात करनी है, इनका ऑर्डर अगर मैटर करने लगता है, उसे बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, इस बात को एक नोट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। Formation of combination by taking R element from a finite set A means picking up R element subset of A। इसकी मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखिए, the number of combination of n dissimilar thing taken R at a time। जैसे परमुटेशन में देखा था आपने, n डिफरेंट थिंग थे R at a time, तो क्या किया था हम लोगों ने? n p R। सेम कहानी आपकी कॉम्बिनेशन की भी होती है। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग टेकिंग आर एट टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ आर एलिमेंट सबसेट। मींस इसको क्या बोलेंगे? एन सी आर के फॉर्मूले से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एबीसी के एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल और देते हैं आपको। 1 2 3 4, the number of combination of n dissimilar thing taking r at a time denoted by ncr, आर सी एन आर, आर सी एन आर। कई बुकों में आपको ऐसे भी मेंशन होता है कि इन सभी की मीनिंग आपकी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल लिया था हमने अभी, द कॉम्बिनेशन फॉर्म बाय टेकिंग टू थिंग फॉर्म ए बी सी आर। आप बताइए, ए बी बी सी सी ए, ये अगर परमुटेशन की जब हम बात कर रहे थे, तो परमुटेशन में क्या था आपको? ए बी ऑर्डर मैटर कर रहा था। आप पहले ए बी लें या फिर बी ए लें, ए सी या फिर सी ए, बी सी या सी बी। कॉम्बिनेशन में कोई ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 2 3 4। इनको बताइए कैसे अरेंज करेंगे आप? 1 2 2 1, 1 3 3 1 एंड 2 3 3 4। ठीक है, अब इसी बात को जैसे हमने एनपीआर भी किया था, और इसमें कैसे करते हैं देखिए। एनसीआर का फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये एज ए थ्योरम है, प्रूव भी करना चाहिए। बहुत आसान सा प्रूव है। कंसीडर वन ऑफ एनसीआर कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ r डिसिमिलर थिंग आउट ऑफ n डिसिमिलर थिंग। ठीक है, तो देखिए मीनिंग में आपको समझाता हूँ। ठीक है, परमुटेशन की मीनिंग आपने क्या समझे थे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे एनसीआर का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। इस बार अरेंज नहीं किया ना आपने, तो अरेंज में क्या किया आपने? अरेंज नहीं करना, इस बार केवल सेलेक्ट करना था। तो यही
अब देखिए इनमें अगर आपस में रिलेशन देखना हुआ आपको, जैसे आप परमुटेशन का मतलब होता है एनपीआर, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एनसीआर, ठीक है। लेकिन अगर आपने केवल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके अरेंज कर दिया तो ये क्या बन जाता है आपके पास एनपीआर। कैसे? जैसे आप देखो इधर एनसीआर का फॉर्मूला बनता है आपका क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अगर आप आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कराते हो तो ये क्या होता है आपका कैंसिल आउट। मल्टीप्लाई अगर आपने इधर कराया तो इधर भी आप ये करा दीजिए, तो एनसीआर, एक मिनट बेटा रुको रुको रुको। एनपीआर का फॉर्मूला था आपके पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आप इसमें जैसे आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा देते हो एनसीआर में, तो ये आर फैक्टोरियल से आर पे कैंसिल आउट, और एनसीआर में देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, ये आपका किसका फॉर्मूला है, एनपीआर का। मीन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एनसीआर का मतलब होता है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल की मीनिंग होती है एनपीआर। एक बार फिर से समझिए, एनसीआर का मतलब क्या होता है बताइए, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर इसमें आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई करा दीजिए आर फैक्टोरियल से, तो ये इसके साथ ये होता है आर फैक्टोरियल फिर कैंसिल, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है बताइए, एनपी आर का। वही यहाँ पे देखिए मेंशन हुआ है। ठीक है देन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए एनसीआर, वही भी हमने कहा कि आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराइए तो उसी का वही मतलब होता है। एनसीआर का फॉर्मूला आता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। नोट पॉइंट हमने अभी आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे टेन सी थ्री निकालना हो आपको, तो बताइए टेन सी थ्री कैसे निकालेंगे। अब पूरा फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो टेन सी थ्री आप ऐसे जाएंगे, टेन फैक्टोरियल अपॉन टेन माइनस थ्री फैक्टोरियल इन टू थ्री फैक्टोरियल, मीन्स टेन, नाइन, एट, सेवन, यहीं पे रोक दीजिए क्योंकि टेन माइनस थ्री सेवन फैक्टोरियल आपके पास है डिनोमिनेटर में, तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें जिसके साथ ये कैंसिल आउट, थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है थ्री इंटू टू, टू फाइव जा टेन एंड थ्री थ्री जा नाइन। मल्टीप्लाई करें, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन एट जा वन ट्वेंटी। नेक्स्ट नोट पॉइंट में देखिएगा, एनसीआर में एग्जिस्ट ये तभी करता है जब एन और आर की वैल्यू दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, और एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। एनसीआर इज पॉजिटिव इंटीजर and NCR divides NPR। ये थ्योरम ध्यान से देखिएगा, ये कुछ NCR की प्रॉपर्टी है आपकी। मतलब क्या हुआ इसको, जैसे आपने 5C3 निकाला, अगर आप 5C3 ना निकाल के 5C5 माइनस थ्री कैलकुलेट कर दीजिए, 5C5 माइनस थ्री क्या बन जाता है आपके पास, 5C2, एंड 5C2 क्या होता है आपके पास 10। ये दोनों सेम होते हैं आपके। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। एनसीआर का मतलब यही होता है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। हमने क्या किया, एन माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दिया, और ये ध्यान से देखिए आर फैक्टोरियल कुछ इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एन माइनस आर आपको सेम दिख जाएंगे। आर फैक्टोरियल को लिख दिया ऐसे, देखिए एन माइनस आर, आगे जाके ये एन माइनस एन प्लस आर हो जाता है, एन से एन कैंसिल आउट, सिंपली आपको क्या दिख जाता है, आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या लिखा है आपका, एन सी एन माइनस आर ही तो लिखा है, क्योंकि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन टू आर फैक्टोरियल। एग्जाम्पल की बात करिए, जैसे आपको निकालने आ गया 20C18, आप 20C18 निकालिए, ये 20C20 - 18 दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, 20C2। अप्लाई कर लीजिए फॉर्मूला, देखिए इधर क्या बोला आपने, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 - 2 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
तो 20 19 कहाँ तक लेके जाएंगे आप? 18 फैक्टोरियल तक। इधर भी लिखा है आपका 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को इंटू 1 लिख दीजिए, ये कैंसिल आउट, 2 10 जाओ एंड 19 इंटू 10, क्या आंसर आ गया देखिए? 190। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी देखिए क्या है आपके पास, एनसीआर प्लस एनसीएन माइनस आर हो तो इसे लिखा जा सकता है एन प्लस वन सी आर। मीनिंग क्या हो, एग्जाम्पल तो समझिए, 5C3 प्लस 5C4 लिखा है। ये प्रॉपर्टी आप तभी लगाएंगे जब यहाँ पे 1 का डिफरेंस हो और n क्या हो आपके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने यहाँ से पहले तक कर लिया था, अब अपन आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 9 NC8 इज इक्वल टू NC2 है ना। तो NC2 बताना है। हाँ भी बताओ क्या करेंगे इसमें। अरे उसकी क्या जरूरत है, हाँ n आ गया ना 8+2 बस खत्म। तो NCR है ना, ये बराबर होता है NC n माइनस आर के। ठीक है, तो अगर NCX और NCY अगर बराबर दे रखें तो दो बातें हो सकती हैं, या तो 8 और 2 जो है इक्वल होंगे। क्या 8 जो है वो 2 के बराबर होता है? नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जरूर इन दोनों का सम क्या रहा होगा, ये रहा होगा। ठीक है ना, 8+2 इज इक्वल टू n। ठीक है ना, ऐसा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देना, और इसका मतलब क्या है 8+2 जो n होगा। तो 10C2 का वैल्यू क्या होगा भाई, 10C2 हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल, सॉरी 10C2 नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। और अपन अब 10 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 और मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल है ना। जो ये कट गए है ना, 10 इंटू 9 कितना हो गया 45 आ गया है ना, 45 90 अपॉन टू 45 है, तो 45 अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट। तो इसमें n बताना है अपने को। पहला पार्ट है 2NC3 का रेशियो विद NC3 इज 12:1 है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करें इसमें, 2NC3 लिखो। हाँ 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, हाँ 3 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय NC3 है ना। तो NC3 लिखा अपन ने n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और n-3 का फैक्टोरियल है ना। और ये दे रखा है अपने को 12/1 या 12 दे रखा है। तो इसमें काटा पीटी मच जाएगी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट गया है ना। और फिर अपन ने लिखा n फैक्टोरियल को, कैसे लिखा n फैक्टोरियल को, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल। इस तरह से 2n फैक्टोरियल को लिखा 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n-1 इंटू 2n-2 मल्टीप्लाइड बाय 2n-3 का फैक्टोरियल। ये वाला टर्म तो ये वाला टर्म से कट गया है ना। और नीचे इसी तरह से सिमिलरली लिखा हुआ है n मल्टीप्लाइड बाय n-1 इंटू n-2 है ना, n-3 का फैक्टोरियल काट दिया और इधर आ रहा है 12 है ना। तो यहां पर ये भी कट गया है ना, n और n भी कट गया। अच्छा n-1 काट के यहां पर 2 आ जाएगा, तो n-1 काट के 2 आ गया, 2 to 4 आ गया, 4 से यहां पर 3 आ चुका है। ठीक है, तो बेसिकली बचा ऊपर 2n-1 डिवाइडेड बाय n-2 और ये 4 है। ठीक है, इसको इधर ले गए तो आ रहा है 2n-1 इज इक्वल टू 4n-8 है ना। तो कितना आ रहा है, 2n इज इक्वल टू 7 आ रहा है। तो भी तो n का वैल्यू 7/2 आया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपने। 2n 2n-1 2n-2 ठीक है, n-1 n-2 ठीक है। तो n से n कट गया,
इसमें ये कट गया, कितना आया 4, 4 का यहाँ पर रह जाएगा 3 और 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, यहाँ 3 आएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n माइनस 6, तो यहाँ से आ गया n इज इक्वल टू 5 है ना, 5 आ रहा है। ठीक, ये अपना आंसर। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है 2nc3 इज टू nc3 इज इक्वल टू 11 इज टू 1, तो सिमिलर है ना, बिल्कुल लिख लेते हैं वैसे ही एक्सप्रेशन। तो 2nc3 आएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये 11। ठीक है, फिर अब इसके अंदर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया। ठीक, और 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है ना, इसमें ये आएगा भाई, इसको लिखेंगे अपन 2n, अभी लिखा था पिछले सवाल में है ना, 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 है ना, एक एक कम करते जा रहे, और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल काट दिया अपन ने, तो उसको क्या लिखूं, हटाओ है ना, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और n माइनस 3 में n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 1 n माइनस 2। ठीक है, और n माइनस 3 का फैक्टोरियल हटाओ उसको है ना, 11, ये 11 आ रहा है। ये से ये कट गया और ये से ये कट के कितना दे देगा, 4 आ चुका है, तो ये लिखा है 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इज इक्वल टू 11 है ना, तो ये आ गया 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22, तो ये कितना आ गया 3n इज इक्वल टू 18, n का वैल्यू आ रहा है 6। ठीक है, 6 अपना आंसर। ठीक है भाई, है ना, आगे थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज शीट 7.4 का एनसीईआरटी का। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल, है ना, एक सर्कल है। ठीक है, उस पर 21 पॉइंट है ना, जैसे ये पॉइंट है ए बी सी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है ना, ए बी सी डी ई, और ये 21st पॉइंट है ना, तो 21st पोजीशन पर क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है ना, यू आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, जो भी है। अब कितने कॉर्ड बना सकते हैं, तो कॉर्ड बनाना जो इवेंट होता है ना, कॉर्ड बनाना, उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है। कॉर्ड बनाना है, मान लो तुम्हें, है ना, पॉइंट रखे हैं सर्कल पर, तो कॉर्ड जो है उसके लिए क्या करेंगे अपन, 2 पॉइंट्स। हाँ, कोई 2 पॉइंट अपन ले लें। ठीक है, तो बताओ भाई कैसे करेंगे इसको अप्रोच, बताओ। 11C2 21C2। सही है, 21C2 आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना, 21C2 आंसर है। भाई कैसे आया ये, हमने ऐसे सोचा कि भाई कॉर्ड बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता है। कोई 2 पॉइंट अगर दुनिया में हो तो उनको मैं जोड़ दूंगा और उससे एक कॉर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और यू जोड़ दिया, कॉर्ड आ गया, है ना, ए और सी जोड़ दिया, कॉर्ड आ गया, बी और एच जोड़ दिया, एक कॉर्ड आ गया, है ना। इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो अपने को कॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे बिल्कुल हैंडशेक वाली प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, इट इज वेरी सिमिलर, लगभग सेम ही है। तो अपन को क्या कराना है भाई, ए को सी से जोड़ना है, ए को सबसे जोड़ना है। ठीक है ना, सबसे, ए को यू से, ए को फिर टी से, सबसे, है ना। तो कितने तरीकों से मैं जो है 2 पॉइंट्स को जोड़ सकता हूं। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, पहले मैंने 21 में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 इज 21C2। और जैसे ही मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, लेट से मेरे हाथ में आ गए बॉम्बे कैलकाटा। ठीक है, तो कितने कॉर्ड हो सकते हैं, मान लो 2 पॉइंट है, तो उन 2 पॉइंट का मैं करूंगा क्या भाई, उन दोनों को जोड़ दूंगा। तो उन 2 पॉइंट को जोड़ने से कितने कॉर्ड बन रहे हैं, 1। ठीक है, तो जितने अलग अलग तरीकों से मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा, या ऐसे सोच लो कि मान लो मेरे को दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू।
इतने ये 21 एलिमेंट दे रखे हैं और मुझे बनाना है सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो जितने तरीकों से मैं सबसेट बना पाऊंगा उतने ही तरीकों से क्वाड बन जाएगा। हर एक सबसेट अपने आप में क्वाड का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 1 क्या शो कर रहा है, 21C2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये 1 इस चीज का सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी 2 पॉइंट अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो नंबर ऑफ क्वाड्स पर 2 पॉइंट्स इज 1, ठीक है। लिख लो यहां पर है नंबर ऑफ क्वाड्स पर 2 पॉइंट्स इज 1। कोई भी 2 पॉइंट से हमें एक क्वाड मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट से अपने को एक क्वाड मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो ये पूछता हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल, तो क्या करते 21C3। बिल्कुल सही है ना। ट्राइंगल बनाने के लिए को 3 पॉइंट चाहिए होते हैं और तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाए नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो सही बात है, सर्कल पर कोई भी 3 पॉइंट होंगे ना वो एक लाइन पे लाए नहीं करेंगे। तो कोई भी 3 पॉइंट अगर मैं जोड़ दूंगा सर्कल पर, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ट्राइंगल बन गया। और भी कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ट्राइंगल बन गया। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जोड़ा एक और ट्राइंगल, अलग ट्राइंगल। तो जब मैं जितने अलग अलग तरीकों से मैं 21 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, उन हर एक 3 पॉइंट का कलेक्शन मुझे एक ट्राइंगल दे रहा है, ठीक है। आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने एक सेट बनाया आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, ठीक है। अच्छा, तो क्या आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा सेट और बॉम्बे, आगरा, कैलकाटा सेट क्या ये सेम है क्या? हाँ, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या आएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बस सेट बनाना है, बस मैंने जो 3 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। तो 3 पॉइंट कलेक्ट करने के बाद ट्राइंगल तो एक ही बनेगा। ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल नहीं होते हैं, ABC, BAC ट्राइंगल तो एक ही आएगा। तो जितने अलग अलग तरीके से मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं उतने ही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। 1 का मतलब है पर 3 पॉइंट्स देयर इज अ ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? क्या आएगा? ये तो सिंपल है 5C3 और 4C3। भाई कितने तरीकों से जो है मैं 3 लड़के सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मुझे 5 लड़के दे रखे हैं, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5C3। यहां पर लिख लिया करो एक्सप्लेनेशन, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज आउट ऑफ 5। फिर उसके बाद ये एक स्टेप हो गया है ना इस इवेंट का, जिसमें मुझे 3 लड़के 3 लड़कियां इकट्ठे करने थे। उसमें मैंने पहला कदम उठा लिया और मैंने लड़के इकट्ठे कर लिए। अब मुझे लड़कियां चाहिए, ठीक है, तो मैंने 4 में से कोई 3 लड़कियां ले ली, ठीक है। वेज टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 इज 4C3। वैल्यू कैलकुलेट कर लो भी है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4C3 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तो याद है अपने को, है ना। खैर उसको काट दो, है ना, 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल काट दिया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिखा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 10, 40 आ रहा है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 20/2 10 और इंटू 4। Number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls or 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। हाँ भी, तो कैसे करेंगे स्टार्ट? 9 बॉल अपने को सिलेक्ट करनी है और उसमें क्या है 3 बॉल हर एक रंग की आनी चाहिए, ठीक है। और कितने रंग की बॉल दे रखी है? 6 रेड दे रखी है अपने को, 5 व्हाइट दे रखी है और 5 ब्लू दे रखी है। हाँ 6C3 सही है, 6C3 5C3 सिंपल है ना। हमें हर कलर जो है 3-3 बॉल्स चाहिए हर कलर की। तो 6 रेड दे रखी है अपने को, 6 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका क्या है 6C3, ठीक है। ये पहला काम अपन ने कर लिया, अपन ने रेड बॉल इकट्ठी कर ली। फिर उसके बाद अपना अगला काम क्या था 5C3, 5 में से 3 व्हाइट सेलेक्ट करने का तरीका है 5C3। फिर 5 में से 3 ब्लू सेलेक्ट करने का भी तरीका क्या है 5C3। भाई आंसर निकाल लेते हैं, है ना। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये तो वही चीज है ना, जो 10 है वही 10 दिख गया अपने को, तो ये 6 होता है, ये आ रहा है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 है ना, तो ये आ गया 2000। ठीक है, तो 2000 अपना आंसर। शाबाश, क्या करेंगे बताओ। 4C1 पहले तो अपन ने ये जो 52 पत्ते ना इनको सेपरेट आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ ये वाली चीज है ना कि हमें एक इक्का चाहिए, तो 52 पत्तों के जो है अपन ने टुकड़े करे, अपन ने इमेजिन किया कि अपन टुकड़े कर चुके हैं, 4 तो इक्के हैं और बाकी 48 और कोई पत्ते होते हैं। ठीक है, हाँ अब क्या करेंगे। 4C1 बिल्कुल 48C4 बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, 4C1 ये तो अपन ने क्या है 4 में से कोई एक का उठा लिया, ठीक है ना, और बाकी 48 में से हाँ 4 सही है 48C4 है ना, ये अपना आंसर। 4C1 तो बहुत आसान है ना, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल आएगा, और 48C4 होगा 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 44 का फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये आएगा, तो ये तो आगे 4 है ना, ऐसे ही दिख रहा है, और 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 2 3 4 6 4 24 है ना, ये 2 दे देगा, कर लोगे, आंसर है 4 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। ठीक है ना, कर लोगे कैलकुलेट। ठीक है, तो ये कोशिश करनी होती है कि इवेंट को अपन अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लें, इमेजिन करें कि हाँ ओके अगर दे रखा है, गड्डियां दे रखी हैं, पत्ते दे रखे हैं अपने को, और उसने कुछ इक्का बोला है। ठीक है, चलो ऐसा करो, इसमें एग्जैक्टली एक इक्का बोल रहे हैं ना, एग्जैक्टली एक हार्ट का पत्ता हो, एग्जैक्टली एक क्लब का पत्ता हो, ठीक है ना, तो उसका वे बताओ। एग्जैक्टली 1 कार्ड ऑफ स्पेड है ना, एग्जैक्टली के आगे 1 कार्ड ऑफ स्पेड इन ईच कॉम्बिनेशन, 1 एस की जगह 1 कार्ड ऑफ स्पेड इन ईच कॉम्बिनेशन, इसका आंसर क्या होगा। 13C1 इंटू 39C4 है भाई, स्पेड कितने होते हैं 13, तो 52 के अपन ने टुकड़े किए, एक 13 वॉवल है, सही है। ए यू ई है ना, ये 3 वॉवल है, और कॉन्सोनेंट 5 कौन कौन से। D हम्म G H D R ये 5 कॉन्सोनेंट, और 2 ओवर सेलेक्ट करना 3C2 शाबाश शाबाश 3C2 और 5C3 फॉर्म सही है, फिर इनको अरेंज कर देंगे 5 फैक्टोरियल। शाबाश, बस हो गया, सिंपल सवाल था। ठीक है, भाई 3 वॉवल में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका 3C2, फिर 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने का तरीका 5C3। तो अब तक ये स्टेप ने क्या किया, मेरे को जो है 2 वॉवल दे दिया और 3 कॉन्सोनेंट दिया। अब मेरे हाथ में 5 चीजें, अब 5 चीजें अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, सिंपल है ना। सिलेक्शन ऑफ वॉवल्स, सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, अरेंजमेंट ऑफ 2 वॉवल्स इन 3 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना, ये अपना आंसर। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time, so that vowels and consonants occur together? Vowel और consonant साथ साथ आने चाहिए, ठीक है। तो भाई इक्वेशन के अंदर बताओ क्या कॉन्सोनेंट है, क्या वोवल है। EU A I O, ठीक है ना, हाँ। अरे इसमें तो A E I O सारे आ गए। परम्यूटेशन वर्ड भी ऐसा था क्या, उसमें सारे आ रहे थे ना वॉवल, हाँ। चलो ठीक है, इक्वेशन और परम्यूटेशन में जो सारे वॉवल मिल जाते हैं अपने को, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड होंगे मेरे ख्याल से, हाँ बताओ भाई। तो और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? हाँ हाँ ठीक है। टोटल कितने 8, 5 वॉवल है, 3 कॉन्सोनेंट है। क्या कह रहे हैं भाई साहब,
ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड एट अ टाइम सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। अच्छा, वॉवल्स एक साथ आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट एक साथ आनी चाहिए। तो एक साथ करने के लिए क्या करना होता है? बैग मेथड है ना। इनको भी बांधना है अपने को और इनको भी बांधना है, ठीक है ना, दो बांधने हैं। तो दो बंडल बन गए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? दो बंडल बन गए, करो अरेंज। हाँ, बोलते रहो बोलते रहो, जल्दी 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 जल्दी। अरे जल्दी करो ना भाई, आगे यही आंसर है क्या? फिर अरे भाई करो ना, इतना टाइम छोड़े ना, और भी जगह जाना है मेरे को पढ़ाने हैं। बताया जाए। हाँ तो हाँ बोलते रहो तुम तो। क्या सही है? हाँ सही है, और क्या, ठीक है ना भाई। अब ये दो फैक्टोरियल, दो बंडलों को अरेंज करने का तरीका, बंडल नंबर 1 बंडल नंबर 2 के अरेंजमेंट कितने हो गए? 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ बंडल्स। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? ये है बंडल नंबर 1 के इंटरनल अरेंजमेंट यानी कि वॉवल्स के, और ये बंडल नंबर 2 के इंटरनल अरेंजमेंट। ये अंदर भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, इसलिए ये भी अंदर आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो बंडल्स का अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट इन बंडल जिसमें वॉवल्स हैं, इंटरनल अरेंजमेंट इन बंडल जिसमें कॉन्सोनेंट्स हैं। हाँ, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of? हाँ भाई चलो हो जाओ, क्या करेंगे? Exactly 3 girls. 4C3. अच्छा ये तो खटाखट आ जाएगा। हाँ शाबाश, 4C3। हाँ 9C4. 9C4 सही है ना। 7 सेलेक्ट करने थे तो 4 लड़के हैं, उसमें से एग्जैक्टली 3 लेने हैं, और टोटल कितने लेने हैं अपने को? 7। तो बाकी 4 आइटम और लेने हैं, और वो अवेलेबल कितने हैं? 9। तो 9 में से 4 सेलेक्ट करने का तरीका 9C4। तो करें कैलकुलेट, चलो कर लेते हैं इस बार, है ना। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 9C4 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो ये नंबर तो आ गया 4 इंटू, यहां पर आ जाएगा 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 24। तो 9 8 जा 72, ये आ गया 3 है, और 27 42 इंटू 3 126 इंटू 4 तो 504 आ रहा है, ठीक है। ये अपना आंसर। हाँ भाई एटलीस्ट 3 गर्ल्स बताओ। ठीक है बनाता हूं। तो कितने केस बनेंगे? 2। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या? 3 गर्ल्स और 4 बॉयज। 3 गर्ल्स और 4 बॉयज, सही है। और 4 गर्ल्स और 3 बॉयज। 4 गर्ल्स और, ठीक है। एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 लड़कियां, 3 लड़कियां 4 लड़कियां, 5 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लड़कियां ही 4 हैं, ठीक है। करो इसका कैलकुलेशन बताओ। 4C1 हाँ 9C4 ठीक है, प्लस 4C4 9C3 ठीक है, ठीक है। 9C3 और 9C6 क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, क्योंकि NCR माइनस आर क्या होता है? इक्वल होता है। कर लोगे कैलकुलेट, है ना, कर लोगे। आगे अपना आंसर है ना, दोनों का एडिशन। एटमोस्ट 3 गर्ल्स, हाँ बनाओ। 0 गर्ल्स 7 बॉयज। 7 बॉयज हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। और 1 गर्ल 6 बॉयज। 2 गर्ल्स 5 बॉयज। 3 गर्ल्स 4 बॉयज। हाँ काउंटिंग चालू करो। 4C2 9 जल्दी जल्दी जल्दी, है 4C1 ये सही है, 9C7 सही है ना। हाँ 4C1 9C6 हाँ 4C2 9C5 4C3 9C4 ठीक है ना।
9C4 9C5 इक्वल होंगे, 9C3 9C6 इक्वल होंगे। ठीक है, ये है, ये अपना आंसर ऐड कर देना है ना। ठीक है ना, ये अपना आंसर है। अच्छा, कोई और तरीका इसका, थर्ड वाले का कोई और तरीका, कुछ और आ रहा है खोपड़ी में, किसी और तरीके से अपन अप्रोच करें। हाँ बोलो। थर्टीन सी सेवन माइनस हाँ 4C4 अरे इंटू हाँ 9C3 9C3 सही है। हाँ और क्या, ठीक है भाई। ये वाली जो 4 केसेस है ना, दुनिया में क्या क्या बातें हो सकती हैं। अगर जो है मैं 13 चीजों में से मैं जो है अगर 7 सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, 7 चीजें मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 13 में से, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, वो देखते हैं। तो क्योंकि लड़कियां जो है 4 हैं, तो जो गर्ल्स की क्वांटिटी हो सकती है 13 में से मैं जब 7 चीजें सेलेक्ट किया, तो गर्ल्स की जो क्वांटिटी हो सकती है 0 1 2 3 4, 5 बातें हो सकती हैं, ठीक है, जब मैंने सेलेक्ट किया। अब उनमें से एक बात अगर मैं हटा दूं, ठीक है ना, कि जब 4 लड़कियां आ जाए, ठीक है ना, और ऑफ कोर्स 4 लड़कियां और 3 बॉयज, तो टोटल माइनस ये वाला केस के अलावा क्या हो गया, इन सब का सम आ गया ना। तो अब ये सवाल कितना ज्यादा आसान हो गया, ये देखो यहां पर 4 डरावने केसेस, डरावनी कैलकुलेशन, और यहां पर जो है बहुत कम जो है चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। If the different permutations of all the letters of the word examination are listed in the dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? जो पहला शब्द E जो है उससे स्टार्ट होने वाला जो वर्ड होगा, उससे भी पहले E से स्टार्ट होने वाले जितने भी शब्द हैं उनसे पहले कितने वर्ड प्रकट हो चुके होंगे डिक्शनरी में, ये बताना है। ठीक है, तो बताओ भाई कैसे करेंगे। हाँ ए ठीक, ABCDE ठीक, आगे जरूरत है क्या, नहीं है ना। हाँ अरे सही है। हाँ भी बताओ आगे क्या करें। केस, हाँ बनाओ जो करना है करो। अरे कॉपी नहीं, बताओ तो यहाँ पर बताओ। ए को फिक्स कर लेंगे, कर दिए फिक्स, बढ़ो आगे बढ़ो। उसके बाद 10 फैक्टोरियल अपॉन लिखूं। अच्छा हाँ बोलो क्या लिखूं। ए को फिक्स कर दोगे, ठीक है, ए को फिक्स कर दिया। हाँ उसके अलावा इनको अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल अपॉन, ए को फिक्स कर दिया अपन ने, हटा दो इसको। अब बाकी चीजें कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 फैक्टोरियल अपॉन, हाँ ऑफ अ काइंड क्या है, एन है एक तो, यस सर 2 और आई और तो कुछ है नहीं ऑफ अ काइंड, ठीक है ना। तो बस ये वाली चीज है ना, ये अपना आंसर, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। ए के बाद क्या होगा, ए से स्टार्ट होने वाले शब्द खत्म होने पर ई से स्टार्ट होने वाले आ जाएंगे। तो ए से स्टार्ट होने पर इतने वर्ड आ रहे हैं ना, ये अपना आंसर आ गया। अगला है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 10, नो डिजिट इज रिपीटेड। हाँ तो सारे डिजिट्स यूज करने, 6 है ना यहाँ पर, तो सारे डिजिट्स यूज करने। क्या करेंगे भाई डिविजिबिलिटी बाय 10 के लिए, 0 को यूनिट डिजिट पे रखेंगे, ठीक है, 0 को यूनिट्स प्लेस पर रख देंगे, शाबाश। फिर और कुछ, बाकी सबको अरेंज करेंगे, हाँ कितने अरेंजमेंट आएंगे उनके, 5 फैक्टोरियल, बस खत्म, ये अपना आंसर। सिंपल है ये तो, 0 को यूनिट्स प्लेस पर रखना का एक तरीका,
और बाकी चीजों को 5 जगहों को 5 चीजों को 5 जगह रखना 5 फैक्टर 120 आ गया आंसर है ना 120। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाँ भी बताओ क्या करेंगे। चैप्टर के आखिरी में आते आते अच्छा फ्लो बन जाता है ना, फटाफट होने लगते हैं। हाँ 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 इंटू 21C2 क्या पूछा था इसने, 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। हाँ ठीक है, ये आ गया। फिर सही है, ठीक है ना। ये है सिलेक्शन ऑफ वॉवल्स, सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट। एक बोरी में हाथ डाला, दूसरी बोरी में हाथ डाला, 4 चीजें आ गई, 4 चीजों को अरेंज कर दिया, 4 चीजों को अरेंजमेंट जो है वर्ड्स बता देंगे, तो इतने वर्ड अपन बना लेंगे। ठीक है, सिंपल सवाल है। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1, part 2, containing 5 and 7 questions respectively. Student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. How many ways a student can select the questions? तो क्या करना है उसे, 3 from each part, हर पार्ट से एक एक लेना है। तो पहला पार्ट, पार्ट 1, सेकेंड पार्ट, पार्ट 2। हाँ भाई, इसमें कितने सवाल हैं, 5 हैं। इसमें कितने सवाल हैं, 7 हैं। हाँ बनाओ भी केस वगैरह जो भी बनाना है। हाँ बोलो बोलो बोलो। 5 केस 4। अच्छा केस 1 नहीं, केस 1 नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 है। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये कह रहा है कि पार्ट 1 में से 3 सवाल करे और पार्ट 2 में से 5 सवाल करे। हाँ और पार्ट 1 में कितने करे, 4। हाँ पार्ट सेकंड में 4। बोलते रहो। में 5। हाँ हाँ और कुछ बन रहा है, और कुछ 5 और 7 हैं। ठीक है, कैलकुलेशन बताओ, इसका कैलकुलेशन क्या होगा। 5C3 7C5 प्लस 5C4 7C4 प्लस 5C5 और 7C3। ठीक है, 5C0 5C5 सेम है, 7C3 7C4 सेम आएंगे। ठीक है भैया अपना आंसर। और कोई मेथड सोचने में आ रहा है। नहीं, एक और मेथड बताओ। कोई बात नहीं, बनाते हैं अपन, दिमाग तो चलेगा तुम्हारा। बताओ। 12C8। हाँ ठीक है, अपन करके देख लेते हैं। अपन एग्जामिनेशन रूम में थोड़े ना है अभी ये तो अपन क्लासरूम में है। क्लासरूम में आप कोशिश करें कि आपका दिमाग चले, ज्यादा से ज्यादा जो तरीके जो है वो अपन सोचें। हाँ 5C4 7 into 7 C4 है। ये क्या किया। हाँ 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 5C1 हाँ 5C1 और 7C बोलते रहो, 7 आगे बोलो। हाँ 5C2 हाँ 7C6 आ गया आंसर। सही है, ठीक है ना। वे अपन ने क्या किया, टोटल 12 में से अपन ने 8 हो के 8 सवाल जो है वो अपन ने अटेम्प्ट, मतलब 12 में से अपन ने 8 सेलेक्ट कर लिए मुंह फाड़ के, ठीक है ना, चलने दो। ठीक है, फिर अपने को ख्याल आया कि अपने को ये ध्यान रखना था कि अपने को हर एक में से 3-3 लेने, कम से कम 3-3 लेने। ठीक है,
तो जब अपन, मैं यहां पर लिख देता हूं जो केसेस हैं, जब अपन खुल करके 12 में से जो है चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं, 8 चीजें अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या बातें हो सकती हैं। 12 में से 8 चीजें ले ली, क्या क्या आया। पेपर 1 के हो सकता है क्वेश्चन 3 5 4 4 5 3 हो। अब यहां पर ऐसा तो हो नहीं सकता, ये वाली चीज तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हनुमान जी भी पेपर जो है अगर उसमें 5 सवाल हो तो उसमें से 6 सवाल नहीं कर सकते, सवाल ही 5 है ना भाई, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अपन जो है क्या कर सकते हैं, यहां पर सवाल नहीं बढ़ा सकते, सवाल कहां पर बढ़ा सकते हैं, इधर। तो क्या क्या बातें हो सकती हैं, यहां से 2 और यहां से कितना आ जाए 6 और यहां से कितना आ जाए 1, कितने 8 है ना, हाँ 7। ठीक है, तो क्या 0 और 8 पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सवाल ही 7 है ना, तो इसमें से 0 इसमें से 8 नहीं ले सकते, 8 है ही नहीं, सवाल ही 7 है। तो अपन ने क्या किया, ये टोटल माइनस ये कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि टोटल केसेस क्या हो सकते हैं, 8 का सिलेक्शन जो है वो ये अपने को दे सकता है, और उसमें से ये तो फेवरेबल है, दीज आर द फेवरेबल केसेस, दीज आर नॉट फेवरेबल केसेस। Eighth question, determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king. एक बादशाह 4C1 into 48. रुको पानी पी लेने दो। हाँ क्या भाई, 4C1 पहले तो बादशाह और वो सिलेक्शन जो है ना उसके लिए ग्रुप बना लेते हैं। 48. एक तो बादशाह का ग्रुप है 4 और 48 का ग्रुप। हाँ अब बोलो क्या, 4 तो बादशाह है, 4 बादशाह में से एक बादशाह ले लिया इसने, ये बोला है। हाँ और 48 C4 ना, हाँ ठीक है, ये अपना आंसर। 4 में से कोई एक बादशाह ले लिया और बाकी 48 पत्तों में से कोई 4 पत्ते और ले लिए, तो आंसर आ जाएगा 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 48 C4। ऐसा अपन ने किया भी था सवाल पिछले टर्म पे, है ना। हाँ हाँ उसमें कुछ इक्का था, ठीक है। अगला 9th क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? हाँ भाई, इवन पोजीशन क्या होती है, जैसे अपन बैठते हैं ना यहाँ पर, कुर्सियां लगाई हुई मान लो, कुर्सी नंबर 1, कुर्सी नंबर 2, कुर्सी नंबर 3, कुर्सी नंबर 4 एंड सो ऑन, कुर्सी नंबर 9, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, ये कुर्सी नंबर 1। तो इवन पोजीशन कौन सी हुई भाई, 2, 4, 6, 8 जो इवन पोजीशन हुई, और ऑड पोजीशन क्या हुई 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि लेफ्ट से अपन देखते हैं तो लेफ्ट से दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन, फिफ्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो रिक्वायर्ड टू सीट 5 men, 5 मेल्स को और 4 फीमेल्स को बिठाना है अपने को, और औरतों को जो है इवन प्लेसेस पर बिठाना है। तो औरतों को अपने को केवल यही बिठाना है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन 4 जगहों पर। तो बताओ भाई, सही है भाई, औरतों को बिठाने के लिए अपने पास 4 सीटें और 4 ही औरतें हैं, तो 4 औरतों को 4 जगह बिठाने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और मेल्स को भाई, जेंटलमैन को बिठाने के लिए 5 जगह हैं, क्योंकि बाकी जगह ही बैठेंगे और क्या, गोद में तो बैठेंगे नहीं उनकी, तो 5 चीजें जो है 5 जगह रखने का तरीका 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये अपना आंसर 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 24, ठीक है। अगला, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर अ एक्सकर्शन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? हाँ भाई बताओ क्या करेंगे, बताया जाए। अरे कुछ बनाओ यहाँ पर, क्या करूं। 25 बच्चे हैं, 10 अपने को सेलेक्ट करने, ठीक है ना, और 3 ने डिसाइड किया या तो वो जो है वो सारे के सारे साथ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, तो बाकी कितने आइटम है 22, ठीक है ना, ऐसा।
तो केस 1 या तो इन तीनों को ले लिया, ठीक है, और कितने लोग सेलेक्ट करने हैं अपने को, 10 सेलेक्ट करने, तो या तो तीनों जाएंगे या नहीं जाएंगे, है ना। तो ठीक है भाई, तो केस 1 ऑल 3 आर गोइंग, ठीक है, दीज ऑल 3 आर गोइंग। सेकेंड केस दीज 3 आर नॉट गोइंग, ठीक है ना। 3 का जो ग्रुप है वो जा रहा है और जो 3 का ग्रुप है वो नहीं जा रहा। हाँ गणित बताओ, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या आएगा, 3C3 बोलते रहो। इंटू हाँ बोलो ना। 22C7 ठीक है, 22/7 और 22/15 क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। हाँ और इसका कैलकुलेशन 22C7 22C10, C10 ठीक है, 22C10 और 22C12 सेम आएंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है, 22C10 लिखा हुआ है ना, लिख देता हूं, ठीक है ना, 22C10। इन तीनों में से किसी को नहीं लिया, सारा का सारा जो एक्सकर्शन के लिए जो पार्टी जाएगा वो इन 22 में से लिया जाएगा। तो आंसर है 3C3 इंटू 22C15 केस 1 प्लस केस 2 22C10, ठीक है। 3C3 एक्चुअली 1 होगा, ठीक है, और 22C15 प्लस 22C10 है ना, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है भैया ना, आगे बढ़ते हैं। How many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all S's are together? हाँ भी बताओ। बैग मेथड है ना, S's are together, तो सारे S's को अपन ने बांध दिया, S S S S बांध दिया। हाँ अब बाकी कितने बचे भाई S के अलावा, 1 2 3 4, मैं लिख लेता हूं पहले ना, A I N A T I O N, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो क्या करना है इसमें, असैसिनेशन ऑल एसेस आर टुगेदर, सबको बांध दिया। तो ये कितनी एंटिटी है, 1 2, तीसरा एंटिटी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 10 एंटिटी है, ठीक है, ठीक है ना। क्या हो गया, ये अपने आप में एक एंटिटी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हुए ना ये। हाँ ठीक है, तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो। अब ये बंडल की शक्ल तो किससे नहीं मिलेगी, हाँ यहाँ पर A कितने और बोलो बोलो, अरे n है ना 2, हाँ तो बोलो ना, ठीक है। और फिर इनके इंटरनल अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय एसएस के इंटरनल अरेंजमेंट होंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये आ गया। तो बस ये अपना आंसर 10C 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर लोगे कैलकुलेट, है ना, ये बना रहा है।